हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कम्युनिटी टैब में कि हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम मंडे से इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये हम डेली आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ साइड बाय साइड जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट स्पेक्ट्रम की जो सीरीज चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट होगी तो हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ये सारा हिंदी माध्यम में ही होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी। जैसे कि आपको पता है हमारा पूरा चैनल ही हिंदी माध्यम को डेडिकेटेड है, तो हम हिंदी माध्यम में ही इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर लाएंगे और स्पेक्ट्रम कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस भी हम हिंदी माध्यम में स्टार्ट कर देंगे उस इकोनॉमिक्स के साथ ही। लेकिन हमारा पहला लक्ष्य जो रहेगा वो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ही कंप्लीट करना रहेगा, इसलिए हमारा इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर हैं वो आपको डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो ज्योग्राफी का ऑप्शनल है वो हम हो सकता है कि बीच में कुछ गैप भी हो जाए, यानी कि अल्टरनेट भी प्रोवाइड कर दें, या कोशिश ये करेंगे हम कि डेली प्रोवाइड करें, लेकिन इसकी हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के हम आपको डेली मंडे से लेक्चर प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे, जैसे कि आप थंबनेल में भी देखा होगा आपने, यूपीएससी हो का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो, यूपीपीसीएस का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों में इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो एकदम डिक्टो सेम है। चाहे वो सिलेबस यूपीएससी ऑप्शनल की दृष्टि से हो या यूपीपीसीएस ऑप्शनल की दृष्टि से या अन्य राज्य सेवाओं में, राज्य सिविल सेवाओं में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की दृष्टि से जो सिलेबस है वो एकदम डिक्टो कॉपी है यूपीएससी का ही। तो इसलिए इसमें तो कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बचते हैं दो चीज़ें और, जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर दिसंबर में, यानी कि 2020 दिसंबर से जनवरी 2021 तक जो एक वैकेंसी आई थी फिलअप करने के लिए यूपीपीसीएस आयोग की तरफ से जीआईसी लेक्चरर की, उसमें इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो इससे थोड़ा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के सिलेबस से थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, थोड़ा कम सिलेबस है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। और पीजीटी इकोनॉमिक्स का इससे भी जीआईसी लेक्चरर से भी कम है। तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें, हायरार्की में देखें, तो सबसे छोटा सिलेबस किसका है? पीजीटी इकोनॉमिक्स का। उससे बड़ा सिलेबस किसका है? यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चरर इकोनॉमिक्स का। और उससे छोटा सिलेबस किसका है? उससे छोटा सिलेबस आपका और दो सिलेबस इक्विवेलेंट है, यूपीपीएससी ऑप्शनल और यूपीएससी ऑप्शनल, ये दो सिलेबस इक्विवेलेंट है। तो हम इसलिए सबसे ज़्यादा आपको इसी को ही कवर करा देंगे, सीधा हम यूपीएससी और यूपीपीएससी ऑप्शनल को ही कवर करा देंगे, जिससे आपके दोनों ये बाकी के हैं इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें हम सारी ऑथेंटिक बुक्स लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ मैंशन भी कर रखा है, यूपीएससी का सिलेबस हो, चाहे आपका यूपीपीएससी का सिलेबस हो, ऑप्शनल का सिलेबस, जिसमें कि दो पार्ट्स में पूछा जाता है। आर्थिक सिद्धांत, जिसमें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एसएन लाल से कवर करेंगे, एसएन लाल साहब की बुक से कवर करेंगे हम पूरा हिंदी में। जो बेसिक टर्म्स है वो हम आपको एनसीईआरटी के थ्रू कवर कराएंगे, और जो जितना भी रेफरेंस बुक्स है उनका सहारा लेते हुए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो एसएन लाल से हम आपको, और आप ये मानकर चलिए कि 90 to 95% सिलेबस बिल्कुल हम आपका कवर करा देंगे, कि आपका इतना, अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 95 क्वेश्चन हमारे लेक्चर्स और पीडीएफ के बाहर नहीं होंगे। आई एश्योर्ड यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 95 क्वेश्चन अगर 100 आ रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस में जीआईसी लेक्चरर में 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्री एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, प्री एग्जाम्स में 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। तो 80 में से 75 प्लस क्वेश्चन आपको हमारे ही लेक्चर और पीडीएफ से मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम 19 सितंबर को है, तो हम आपको अभी से आज से देखेंगे तो आपके पास 3 महीने हैं, यानी कि 90 डेज। हम इसको 60 दिन में ही आपको कवर करा देंगे, 60 दिन में बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद हमारा जो सबसे पहला जो टारगेट है जीआईसी लेक्चरर में आपके पास ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम एसएन लाल से कवर करेंगे, एसएन लाल से। फिर इसी के बाद आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम एचएल आहूजा की बुक से, इनकी बुक से कवर करेंगे। फिर फाइनेंस, मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, इसको भी हम एसएन लाल साहब की बुक से कवर करेंगे। सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, इसको भी हम एसएन लाल की बुक से कवर करेंगे। ये सारा हिंदी माध्यम में रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय, ये भी हम एसएन लाल की बुक से कवर करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहले एग्जाम जीआईसी लेक्चरर का ही है, तो इसलिए हम टारगेट पहले इसी को करेंगे कि पहले इसका सिलेबस खत्म करते हुए हम यूपीएससी ऑप्शनल की तरफ को बढ़ जाएंगे। जो बचा हुआ सिलेबस होगा वो यूपीएससी ऑप्शनल के अंतर्गत कवर हो जाएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको भी हम
एस एन लाल की जो एनालिसिस आती है इंडियन इकोनॉमिक्स पर, आर्थिक विश्लेषण एनालिसिस, एस एन लाल साहब की बुक से कवर करेंगे। और प्रारंभिक सांख्यिकी, इसको हम 11th-12th क्लास की जो स्टेटिस्टिक्स की बुक्स है उससे, और साथ ही जो एस चंद की जो बुक है सांख्यिकी की ग्रेजुएशन लेवल की, हम आपको एडवांस लेवल तक ही तैयारी करा देंगे। हालांकि इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक सांख्यिकी से यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में। जीआईसी लेक्चरर की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इजी स्टेटिस्टिक्स आती है। हालांकि इजी स्टेटिस्टिक्स तो आपको यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, इसमें भी जो स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी आते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस अपना यूपीएससी का। इसमें है सबसे पहले एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें जितने भी हम टॉपिक्स हैं जो हमने मेंशन कर रखे हैं, ये आप पीडीएफ हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा उन्नति आईएएस का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पर भी जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो सारे टॉपिक हैं ये मेंशन कर रखे हैं हमने, ये सारे हम कवर करेंगे। इसी तरह दूसरा होगा हमारा एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम, जैसे कि हमने आपको बताया, एचएल आहूजा की बुक से कवर करेंगे। इसको भी हम ये रोजगार, आय और ब्याज दर निर्धारण के दृष्टिकोण, अप्रोचेस टू एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इसी तरह शास्त्रीय कीन्स जितनी भी अवधारणाएं हैं, क्लासिकल हो, कीन्स हो, आईएस एलएम कर्व हो, ये सारा हम कवर करेंगे। न्यू क्लासिकल सिंथेसिस, न्यू क्लासिकल जितने भी ब्याज दर निर्धारण और ब्याज दर संरचना के सिद्धांत हैं, थ्योरीज जितनी भी हैं, उसे भी हम कवर करेंगे। फिर है धन, बैंकिंग और वित्त, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपके सब सारे टॉपिक जो हैं वो सभी में सेम हैं, यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो चाहे आपका जीआईसी लेक्चरर और चाहे आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स हो। बस फर्क इतना है कि जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी इकोनॉमिक्स, इन दोनों में जो आपका सिलेबस की जो एक्सपेंशन है वो थोड़ा कम है। ये इतना ब्रॉड सिलेबस इसमें इन दोनों में नहीं है, और इन दोनों में सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, बस फर्क सिर्फ इतना है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी एक को तैयार कर लेंगे तो सारे आप ऑटोमेटिकली ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर खाली आप जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखेंगे तो आपको यूपीपीसीएस और यूपीएससी ऑप्शनल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसी तरह हमारा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसको भी हम एस एन लाल की बुक से कवर करेंगे, एस एन लाल की बुक से। फिर हमारा आता है इसी में सुरक्षा टैरिफ जितने भी, फिर इंडियन इकोनॉमी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल हो, इसका सब पेपर ही अलग होता है। पेपर 1 में जो आपकी सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंस और आपका पब्लिक फाइनेंस, ये सारा कुछ आता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन इसका सेकंड पेपर में क्या आता है, इंडियन इकोनॉमी पर ही पूरा चैप्टर बेस्ड, पूरा पेपर बेस्ड होता है सेकंड पेपर, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, ये पूरा इंडियन इकोनॉमी पर ही बेस्ड होता है। तो इंडियन इकोनॉमी को हम बहुत ब्रॉड वे में कवर करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे अच्छी बुक्स इसके लिए एस एन लाल साहब की है, आप चाहें तो खुद भी परचेस कर सकते हैं, वरना जो अगर आप हमारे सारे लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी बुक एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय कुछ जितने भी करंट न्यूज़ होगी, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो होगा, फाइनेंशियल एनालिसिस, बजट जो होगा 2021-22 का, वो हम आपको कवर करा देंगे। साथ ही जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा वो 2020-21 का होगा, उसको भी हम आपको कवर करा देंगे। इसके अलावा जितनी भी फाइनेंशियल न्यूज़ आती है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो आपको बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट आती है, वो आपको खुद भी देखना है, और कुछ अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम कवर करा देंगे। फिर स्वतंत्रता से पहले, इसमें सेकंड जो पेपर है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, उसमें स्वतंत्रता से पहले भारत की इकोनॉमी, जिसमें हमारी लैंड सिस्टम जो है, लेसेस फेयर थ्योरी, जैसे कि हस्तक्षेप नीति, या फिर निकास सिद्धांत, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ जो कहलाता था, जिसमें हमारे यहाँ से पैसे का निकास हो रहा था, जिसपे दादा भाई नौरोजी ने भी एक बुक लिखी थी ये। और फिर स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर हम देखेंगे, इसको भी हम कवर करेंगे। उदारीकरण के बाद का युग, यानी कि पोस्ट लिबरलाइजेशन, यानी कि 1991 के बाद का जो भारत में अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है और किस दिशा में अर्थव्यवस्था ने मोड़ लिया है, तो ये इसको भी हम सारा कवर करेंगे। इसी तरह हमारा सेम जीआईसी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का यूपीपीसीएस का सिलेबस है, जिसमें अर्थशास्त्र में संतुलन, उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन का सिद्धांत, बाजार की संरचना, उत्पादन के कारकों की कीमतें, ये सारा आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत है। इसके बाद कल्याण अर्थशास्त्र, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक्स, फिर है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, फिर मुद्रा करेंसी यानी मनी, मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था, मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। फिर इसके बाद आता है आपका खंड का पार्ट बी, जिसमें कि ज्यादातर हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है ना, सॉरी, ये पेपर 1 का ही पार्ट भी है। इसमें आर्थिक विकास के मापक जो है विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विकास की, यानी कि इकोनॉमिक
पैरामीटर्स को मापने के क्या क्या इंडिकेटर्स, उनको कैसे मापा जाता है, प्लानिंग और ग्रोथ डेवलपमेंट, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल, फिर पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक वित्त, इसी तरह राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज, इस सबको हम कवर करेंगे। और सेकंड पेपर इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। जैसे कि हमने आपको बताया, चाहे वो यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल हो इकोनॉमिक्स का, या फिर यूपीपीएससी का ऑप्शनल इकोनॉमिक्स हो, इन दोनों में ही जो सेकंड पेपर, जैसे कि आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं, दोनों में पेपर 1 और पेपर 2, तो इन दोनों में ही सेकंड पेपर जो है वो पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी पर होता है, तो इसलिए इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता होती है। इंडियन इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना है, अल्प विकास की मूलभूत विशेषताएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास, आधारिक संरचना, भारत में आर्थिक विकास, और फिर हमारा भारत में प्राकृतिक संसाधन, भारतीय कृषि, भारत में औद्योगिक विकास तथा संरचना, सेवा क्षेत्र तथा भारत में विकास। और इसमें ही सेकंड पार्ट क्या होता है, हर पेपर 2-2 पार्ट में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी जो होगा सेकंड पेपर का, उसमें भारत में मौद्रिक संस्थाएं, जैसे कि आपकी आरबीआई मौद्रिक संस्थाओं में आती है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज आती हैं। और इसके उद्देश्य क्या है, भारत में मौद्रिक संस्थाओं के क्या उद्देश्य हैं, भारतीय बजट प्रवृत्तियां, यानी कि बजट की क्या प्रवृत्तियां हैं, ट्रेंड्स क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी क्या है, संघ सरकार फेडरल सिस्टम क्या है, उत्तर प्रदेश की स्पेशल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। जब हम यूपीपीसीएस इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल को देखेंगे तो हमें उत्तर प्रदेश का अलग से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सरकार की सार्वजनिक आय कहाँ से आती है, कहाँ खर्च पैसा होता है, जितनी भी उत्तर प्रदेश सरकार की आय है वो उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कहाँ होता है, ये सारा हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि हम यूपीएससी के लिए देखते हैं कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा पैसे की प्राप्ति कहाँ से होती है और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च, यानी कि 1 रुपये में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है और सबसे ज़्यादा 1 रुपया खर्च होने में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, किस मद का है या किस आइटम का है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। भारत में विदेशी व्यापार की मात्रा देखेंगे भारत में। इसके बाद हम भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे। फिर विदेशी व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसके उपाय, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी की कन्वर्टिबिलिटी, कृषि निर्यात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SEZ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में। फिर हमारा इसी तरह पीजीटी इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस बहुत ईजी सा है, उच्च आर्थिक सिद्धांत है जिसमें, फिर अर्थ का सिद्धांत, ये सारा बहुत ही ईजी सा सिलेबस है, इसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। और हो सकता है हम पीजीटी हम सबसे छोटे सिलेबस से ही टारगेट करते हुए शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा पहले टारगेट कंप्लीट करना रहेगा पीजीटी इकोनॉमिक्स को, ताकि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हम पीजीटी इकोनॉमिक्स का छोटा भी सिलेबस है। और दूसरी चीज़ ये, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए डिमांड कर रहे थे पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए, तो हम पीजीटी इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। तो हो सकता है हम इसको 1 से 1.5 महीने में कवर कर लें, 1 से 1.5 महीने में ही कवर कर देंगे इसको। फिर इसके बाद इसी तरह इसी सीरीज में हम जीआईसी लेक्चरर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो जीआईसी लेक्चरर और यूपीपीसीएस हम दोनों को ही कोशिश करेंगे 2 महीने तक, मैक्सिमम 2 महीने में कवर कर लें, यानी कि 60 दिन में हम कवर कर लें। तो 21 तारीख से यानी कि मंडे से हमारी आपको रेगुलर क्लास इकोनॉमिक्स पर मिलने लगेगी, जिसमें कि पीजीटी इकोनॉमिक्स में हम एक बार फिर देख लेते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है लोकवित्त, पब्लिक फाइनेंस। चौथा है सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेप्ट। फिर हमारा आता है मौद्रिक अर्थशास्त्र, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और लास्ट हमारा होता है विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज और आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारा ब्रॉड सिलेबस हम कवर करेंगे। इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया हमारा स्पेक्ट्रम की सीरीज चली रही है। स्पेक्ट्रम जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम साइड बाई साइड आपको ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू कर देंगे। हालांकि ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 6 से शुरू करेंगे, और हम इसको आपको ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव में तैयारी कराएंगे। तो सीधा ऑप्शनल ही पूरा आपको तैयार कराएंगे, लेकिन इसकी क्लासेस हम आपको रेगुलर प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा पहला टारगेट रहेगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कंप्लीट करना। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए हमें अल्टरनेट ही ज्योग्राफी चलानी पड़ेगी। कहीं कहीं अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको ज्योग्राफी के लेक्चर डेली भी प्रोवाइड इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ ही कर दिया करेंगे। तो जब जैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम बिल्कुल इस पर फोकस करके ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर देंगे, ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी कंप्लीट कर देंगे। और एक और आपको न्यूज़ दे रही है कि हमारा एक दूसरा चैनल है दिशा एग्जाम्स के नाम से, दिशा एग्जाम्स, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं उसका, आप चाहें तो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वो छोटे एग्जाम्स के लिए हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आप UPSSC, PET या यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, स्पेशली यूपी स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स की आपको
फुल फ्लैश तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो यूपी पीएससी ROARO हो, ROARO या फिर यूपी SI दरोगा की और यूपी टेट, ये सारे छोटे एग्जाम्स की हम आपको फुल फ्लैश तैयारी इस चैनल पे दिशा एग्जाम्स पर कराएंगे। और ये हमारा जो ये मेन चैनल है उन्नति IAS, ये हमारा डेडिकेटेडली सिर्फ IAS या सिविल सर्विसेज की दृष्टि से ही बनाया गया है, तो इस पर हम सिर्फ यही क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।